रात के लगभग 2 बजे थे। चारों तरफ अंधेरा और कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ एकदम सन्नाटा। तब एक 6-7 साल का लड़का अपनी माँ को लेकर घर से थोड़ी दूर एक रास्ते के किनारे टॉयलेट करने आया। माँ रास्ते की उस तरफ हाथ में एक लैम्प लेकर खड़ी थी और वो बच्चा रास्ते के इस पार बैठा था। 4-5 मिनट बाद माँ को ऐसा लगा कि वो बच्चा किसी से बात कर रहा है। माँ ने उससे पूछा, बेटा तू किससे बात कर रहा है यहाँ? बेटे ने आवाज़ दिया, माँ बजलू भी आया है यहाँ, मेरे साथ वो भी बैठा है। माँ ने सोचा, इतनी रात बजलू यहाँ, वो भी अकेले, चलकर देखती हूँ और उसके माँ को बताती हूँ कल सुबह। माँ रास्ते की उस पार गई और देखा उस बच्चे के साथ वो लड़का भी बैठा था और देखा उस बच्चे के साथ एक और बच्चा बैठा था। अंधेरे में उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा था, पर वो बच्चा दिखने में बिल्कुल बजलू जैसा ही था, पर उसका बाल बहुत छोटा छोटा और शरीर बहुत काला था। दोस्तों, दरअसल वो लड़का जो अपनी माँ के साथ जाकर शौच करने बैठा था, उसके घर के एकदम पास ही बजलू नाम का एक बच्चा था जो 6-7 साल का ही था। वो दोनों एक साथ खेलता था, पर उस रात जो बजलू बनकर आया था वो बजलू नहीं था, वो एक भूत था जो बजलू बनकर उस बच्चे को अपने साथ लेने आया था। फिर माँ ने बोला, जल्दी कर, मैं और ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी और बजलू तू अभी घर जा। पर बजलू यानी उस भूत ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा था। तभी उस बच्चे ने कहा, माँ मैं बजलू के साथ पुल के नीचे जो नदी है वहाँ जा रहा हूँ धोने के लिए, बजलू मुझे अपने साथ लेने आया है। ये बात सुनते ही माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से उस बच्चे को वहाँ से सीधा घर में ले गया और बजलू से कहा, तू इतनी रात को वहाँ मरने जाएगा? तू अकेला ही जा और कल सुबह मैं तेरे माँ को बोलती हूँ, अब घर जा, सीधा जा। फिर अगले सुबह ही उस बच्चे की माँ ने बजलू के घर में जाके उसकी माँ को ये सब बताया, पर उसके बाद उन्होंने जो सुना वो सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। बजलू की माँ ने बोला, मेरा बजलू तो मेरे बिना कमरे से बाहर भी नहीं निकलती और इतनी रात वहाँ अकेले कैसे जाएगा, और वो हमेशा मेरे पास ही सोता है। आपने जिसको देखा वो ज़रूर कोई भूत था। गांव के और बहुत लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है, पर आपको मानना पड़ेगा कि आप वहाँ से अपने बेटे को घर ले आ सके और बच गए। ये सब सुनने के बाद सब घबरा गए। 3 दिन बीत गया। उस रात के बाद से ही उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा था, पर 3 दिन बाद अचानक दोपहर से ही वो बच्चा गायब था। उसके माँ और घर में बाकी सभी लोग एकदम परेशान हो गए और सबने मिलकर उसे बहुत ढूंढा, घर पर ढूंढा, बाहर ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर वो बच्चा कहीं नहीं मिला। तभी एक बूढ़ी औरत आई जो उसके पास के गांव में ही रहती थी। दरअसल उस बूढ़ी औरत को 3 दिन पहले का वो घटना पता चला था और फिर उन्होंने कहा, मैं एक बार घर में देखती हूँ ठीक से। उस औरत ने कुछ आयत और सूरह पढ़ी और फिर घर के अंदर एक बार फिर से उस बच्चे को ढूंढने लगी। हैरानी का बात ये था कि वो बच्चा बिस्तर के नीचे ही बैठा हुआ मिला। जैसे ही वो बच्चा मिला, सबने उससे पूछा, इतनी देर से कहाँ था? यहाँ पर बहुत बार देख चुका हूँ, पर तू तो यहाँ नहीं था। तब उस लड़के ने कहा, माँ मैं तो यही था, मैं बजलू का इंतज़ार कर रहा था,
उसने मुझसे कहा, तू थोड़ी देर यहाँ मेरा इंतज़ार कर, जैसे ही रात होगा हम दोनों नदी किनारे जाएंगे। फिर दोस्तों सबको मालूम हो गया कि वो भूत अभी तक उस बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। बाद में उस बच्चे को एक बहुत बड़ा मौलवी के पास ले गया और उसे ताबीज़ दिलाया। फिर उसके बाद से उस भूत के बच्चे को उस लड़के ने कभी नहीं देखा। दोस्तों ये घटना दरअसल मेरी मामा का है। जब वो 6-7 साल का था, उस वक्त गांव में टॉयलेट घर के पास नहीं था, जिसके कारण बच्चे अक्सर खाली मैदान या रास्ते के किनारे ही जाया करता था। पर मेरी नानी बहुत साहसी थी, इसलिए वो उस भूत से भी नहीं डरी और वो भूत मामा को कुछ नहीं कर सका। तो दोस्तों कमेंट करके बताना ज़रूर आप सबको आज का ये कहानी कैसा लगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।